ही शॉपिंग करती हूँ बहुत ज्यादा। अरे दीजिए ताली। आजकल के जनरेशन में तो फैशन चाहिए ही ना, फैशन के बिना कुछ भी नहीं पूरा हो सकता। मैचिंग चाहिए सब कुछ। मुझे मैचिंग की बहुत शौक है। मुझे भी। शॉपिंग का शौक मुझे है। शॉपिंग का शौक मुझे है यहाँ पे। किस तरह की शॉपिंग करते हैं? घर की, शॉपिंग कपड़ों की, सामान की। वेरी मच इंटरेस्टेड इन शॉपिंग। डिपार्टमेंटल स्टोर में जाएंगे तो कुछ नहीं, तो ठीक है, कार्य घर पे है ना यार, नहीं अच्छे लग रहे हैं, ले लेते हैं। आज फिर हमारे साथ मिस्टर मिसेस सिंह हैं और मिस्टर मिसेस कपूर हैं। तो चलिए शॉपिंग करते हैं। चलिए कहाँ पे चलिए कहाँ बहुत पे। महंगा पड़ेगा आपको ये। मैं तो बोलूंगा रुक। तो चलिए हमारी शॉपिंग की बातों को आगे बढ़ाते हैं। भाई साहब, भाभी जी की शॉपिंग को फिजूल खर्ची मानते हैं क्या आप? हाँ, एक तरह से हैवी है फिजूल खर्ची। आप दिल से कह दीजिए, आप डरिए मत। वो नहीं कहेंगे। फिजूल खर्ची फिजूल खर्ची इन द सेंस ऐसी फिजूल नहीं है, मतलब आउट ऑफ द वे भी इतना नहीं करती है। लिमिट का जो खर्चा वो है, और इसका एक ही शौक है, हमारे कोई होटलिंग वगैरह आउटिंग हमारी है नहीं। बजट आप सेट करके रखती हैं, उस बजट के अंदर अपने ये सब शॉपिंग कर लेती हैं। मेरा शॉपिंग हो जाता ओके। आपको इनकी शॉपिंग जो है फिजूल खर्ची लगती है? कभी कभी लगती है, क्योंकि मोस्ट ऑफ टाइम मेरे लिए ही लेके आते हैं। के लिए लेके आऊँ तो वो जेन्युइन है, और मैं अपने लिए आता हूँ तो फजूल खर्च हो गया। तो नहीं, मुझे ज्यादा लगता है, मुझे ज्यादा कब रोकते शॉपिंग हो। इतना ज्यादा नहीं करना चाहिए लगता है। अच्छा, ओके ठीक है। और आप ये बताइए, ये शॉपिंग करते हैं, सेल में ज्यादा करते हैं कि जब सेल लगी हो तो अरे शॉपिंग के लिए जाओ? वही बोल देते। नहीं, मुंबई का कौन सा मॉल है जहाँ इनका रजिस्ट्रेशन नहीं है? आप बात करें, बट सेल पे आप ध्यान रखते हैं। हाँ, सेल नॉर्मली एसएमएस आ जाते हैं। आपको अब तक की मिली हुई बेस्ट ऑफर कौन सी है सेल में? 5,000 की चीज 2,000 में होता है ना, 50% एंड ऑल। 70%। ओके, वाह, वेरी गुड, वेरी गुड। आप सेल में शॉपिंग करते हैं? नहीं, मुझे सेल का नहीं। सेल की कौन वेट करेगा? मुझे तो कल पसंद आ जाएगी, तो मैं क्या सेल की वेट करूंगी? ये सेल का कुछ नहीं, इनका पसंद आ गया मेरी बस, वो है पसंद कोई पे सब सेल कुछ कर। है। बच्चों का क्या रिएक्शन होता है आपकी शॉपिंग? बच्चा भी तो मेरे पे ही गया है ना, छोटा वाला। वो तो मेरे से अभी 2 कदम आगे है। मुबारक हो। बड़ा वाला मेरे जैसा है, वो रोकते रहता है, वो छोटे को छोटा बोलता है चुप कर, तेरे को चाहिए तो तू भी बोल, मैं भी ऑनलाइन शॉप करके देता। ऐसा हिसाब है उनका। बड़े वाले के बर्थडे पे दिन बड़ा वाला बोलेगा मुझे नहीं चाहिए, छोटा वाला बोलेगा उसके हिस्से का भी मुझे ले दो। सही है। वो मेरे पे ही है पूरा। आपको कभी ऐसा लगा दूसरा बेटा, अरे भगवान मेरे पे जाने दे, पति पर नहीं, मेरे सारे गुण आने दे? अच्छा, बार्गेनिंग वगैरह करके भी शॉपिंग करते हैं क्या आप लोग? बार्गेनिंग हाँ, करते बहुत टाइम आप होती है करते हैं? बार्गेनिंग करके। हाँ जी, आप करते बार्गेनिंग? करते। आप बताइए, आपका ये जो शॉपaholic नेचर है, उसका बच्चे पे कितना असर पड़ा है? वो मेरे जैसा ही है, और उसे कुछ भी चाहिए तो उसे पता है कि मम्मा नहीं पापा। वो पापा को फोन करेगा कि पापा आज ये चाहिए, मतलब उसे जो भी चाहिए उसे पता है मम्मा नहीं देगी, मम्मा कुछ ना कुछ एक्सक्यूज दे देगी और कुछ देगी नहीं, तो वो पापा के पास ही जाता है, पापा को ही अप्रोच करता है कि पापा मुझे ये चाहिए। अच्छा, बार्गेन करते हैं? नहीं, मैं बार्गेनिंग मैं करता, बहुत ये करती करती हूँ। हूँ। आप करती है मैं तो जान ले लूं सामने वाले की। सामने वाला ले जा मैडम, फ्री में ही ले ले। ये कमाल का किस्सा है। वो शॉपaholic, वो बार्गेनिंग करते हैं, ये बार्गेनिंग। जिनको मालूम है बजट जिनको चलाना है तो वही करेंगे ना बार्गेन। हम क्यों करें, हमें तो पसंद करनी है अपनी। बट आप बार्गेन क्यों नहीं करते? जैसा मिसेस कपूर ने बोला है कि बाकी तो फिर जो चीज़ पसंद आ गई, अगर समझो आज मैं मॉल में गया पसंद आ गई तो फिर ठीक है लेना है, वो तो फिर जो प्राइस है ऑन प्राइस है एमआरपी है उस पे ले बट आपको ज्यादा शॉपिंग क्या करना पसंद है, ब्रांडेड आइटम्स या स्ट्रीट शॉपिंग करना पसंद है? मुझे है कि जो चीज़ अच्छी लगे बदन पे। नहीं, वो झुंझुना बेचने वाला भी दिख जाए ना, ये मूवी को। आपका किस टाइप का शॉपिंग है? ब्रांडेड ही चाहिए या स्ट्रीट शॉपिंग भी चलेगा आपको? ब्रांडेड में कम जाती हूँ मॉल में। क्यों? क्योंकि वो 1 पीस नहीं रहता है। मेरा 1 पीस का ही किस्सा है कि मुझे यूनिक चीज चाहिए, जो मैं पहनूंगी वो दूसरे ने नहीं पहननी चाहिए। तो मैं ब्रांडेड में कम जाती हूँ। आपको 1 पीस वाले लोग मिल जाएं तो 1 बस। पीस वाली चाहिए मुझे। जी, तो पसंद आए, अगर 10 का भी लॉट है, उसके बाद 100 का लॉट है, तो उसमें एक ही पीस वैसा होना चाहिए, तो वो पीस ले। वही पीस मैं लूंगी। अच्छा, ये इनकी जो शॉपिंग की हैबिट है, हम लोग जो घर पे फाइनेंसेस होते हैं वो फ्यूचर सेविंग्स के लिए, इन्वेस्टमेंट्स के लिए रखते हैं। तो जैसे आपके हाथ में घर का बजट है, तो आपको ऐसा नहीं लगता कि इनके जो शॉपिंग की वजह से खर्चा होता है उसके वजह से फ्यूचर प्लानिंग, बजट- सेविंग, इन्वेस्टमेंट्स नहीं हो पाती? बजट्स इनके हाथ में है, Actually, जो हाउस होल्ड है, savings- बाकी इन्वेस्टमेंट वगैरह है वो मैं ही देखता हूँ। अच्छा, तो आप वो करके हाँ, करके फिर मतलब बाकी का- इमीडिएटली जैसे सैलरी क्रेडिट होती है, सेम डे, नेक्स्ट डे या विद इन 2 days
वो मेरा जो फ्यूचर इन्वेस्टमेंट है वो उसमें डिडक्ट हो जाता है 30% स्ट्रेट अवे वहाँ पे चला बट जाता फिर भी आपको ऐसा लगता है कि शॉपिंग वाले पैसे भी अच्छे काम के लिए अच्छी जगह Yes. सेविंग हो सकती है ना। है और ज़्यादा हो सकती है 30 का मतलब 40% हो सकती है समझ सकता हूँ मैं 100% कर दूँ कल बोलो कल कपड़े ही नहीं पहनूं उनका कपड़े पे तो नहीं होगा, रियल एस्टेट में है ना, वो चाहते होंगे एक फ्लैट और बन जाए आगे। एक्चुअली यही सोच रही हूँ मैं। आपको ऐसे नहीं लगता कि इनके शॉपिंग पे बहुत ज्यादा पैसे उड़ जाते हैं, उसे किसी अच्छी जगह पे मैम इन्वेस्ट लगता भी है, अब क्या है, दिल पे हाथ कह रख के अभी दीजिए कुछ करना आज। पड़ता है। मैम लगता तो मुझे भी है पर आदत से कौन मारे? मजबूर जो है। ओह, अच्छा आप दोनों के किस्सों में ही आप शॉपहॉलिक हैं, आप शॉपहॉलिक हैं, आप तो इतना सॉलिड झगड़ा करती हैं, वो जो बार्गेनिंग करती हैं कि अगले की जान ही ले लें, आप भी बार्गेनिंग करती हैं। तो जब शॉपिंग करते हो तो आप शॉपिंग को लेकर आपस में बीच में कभी झगड़े होते हैं, झिक होती है कुछ छोटी मोटी? झिक झिक तो ऐसी होती है ना, मैं तो बोलते रहता हूँ छोड़ दे रहने दे, छोड़ दे रहने दे, ये बोलती नहीं नहीं देख लेते ले लेते ले लेते वो छोटा छोटा तो चलता ही रहता है। बट कभी ऐसा हुआ है किसी भाभी ने कोई शॉपिंग कर ली और आपको बहुत गुस्सा आया, ऐसा कोई किस्सा था? वो तो बोलते हैं ना, मेरे नेबर्स खुद मुझे बोलते हैं कि मीता तूने तो अभी पीछे थे तो अंदर पड़े हुए, अभी तू एक और ले आई है। मैंने आपको बताया ना 5 अंदर पड़े, पर मुझे 6वां पसंद आया तो मैं वही पहन के आऊंगी। आप लोगों के केस में झगड़े? अगर मैं जाता हूँ कहीं पे और इनको पता है, आइडिया है कि मैंने अभी रिसेंटली किया हुआ है, तो अभी तो लिया था आपने 5 शर्ट। जिस दिन मॉल में सेल रहेगी ना, तो ऐसे हमारा फिक्स टाइम है, लंच टाइम है, हम एक दूसरे को कॉल कर लेते हैं, हाँ लंच हो गया क्या। जिस दिन मॉल में सेल रहेगी ना, हर आधे घंटे में कॉल आएगा ऑफिस में, अरे मैं काम में हूँ, मैं बाद में करती हूँ। मैं समझ जाती हूँ आज तो किसी मॉल में सेल होगी, वो सेल का महीना चल रहा है ना, किसी न किसी मॉल में पक्का आज तो सेल होगी। हाँ बीबी खाना खा लिया? हाँ बीबी क्या कर रही हूँ, बहुत काम है, बहुत शॉपिंग करना है। मस्का जब प्यार से बात आ रही है तो हाँ मैं समझ जाती हूँ आज कहीं ना कहीं सेल तो है। अच्छा, इन्होंने की हुई ऐसी कोई शॉपिंग जो अभी तक वैसे ही वार्डरोब में पड़ी है, हाथ नहीं लगाए? बहुत, मेरे साथ पास तो इतने ड्रेसेस हैं कि जो मैंने 5 साल में एक बार भी हाथ नहीं लगाए होंगे, और वो है मेरे पास। अरे लाइट्स ले आएंगे, क्या काम है घर में, छोटे से फ्लैट में लाइट्स का क्या काम, इतनी सारी लाइट्स मेरे घर में लगी हैं, इतने सारे गणपति रखे हुए मेरे घर में, पूछो ना, हर चीज से भरा हुआ है मेरा घर। नहीं, छोटी छोटी मूर्तियां देखें गणपति बाबा के, करीबन 7-8 मूर्तियां होंगी स्टैचू हर कोने में घर के। अच्छा, और उसके- क्वांटिटी वाइज आपने एक हर चीज एक ही बार में बहुत खरीदी? हाँ ऐसी खरीदी, कौन इस सी है? दिवाली में मेरे लिए 22 की 25 कपड़े ऑर्डर किए थे। क्या बात, 25 ऑनलाइन 25? कोई आदमी कितना प्यार करता है अपनी बीवी को। शर्मा जी, आप मुझे बिल्कुल प्यार नहीं करते। शर्माए। कितनी तकलीफ हो रही है सब सुनते हुए, क्या बताऊं? अच्छा भाभी जी, जब ये आपसे दुखी होते हैं या कोई आपकी शिकायत करनी होती है तो वो हिटलर भाई साहब है ना, उनको करते हैं। आप जब इनसे दुखी होती है, इनकी शॉपिंग से दुखी होती है, तो इनकी शिकायत किससे करते हैं? इनसे ही बोलती रहती हूँ, क्यों इतना परेशान करते हो यार, नाराज क्यों हो इतनी शॉपिंग करते हो, क्यों इतने पैसे खर्चे करते हो, थोड़ा बजट में चलने का, अपना फ्यूचर लंबा है, अपनी गवर्नमेंट जॉब नहीं है, प्राइवेट सेक्टर में है, अपना बुढ़ापा भी तो देखना, आजकल के बच्चे देखते नहीं, 25 साल बाद कौन सा बच्चा देखने वाला है, तो वो सोच के वो इन्हीं से शिकायत करती रहती है। इन्हीं से शिकायत करती हैं आप? नाराज हो जाती है, गुस्सा हो जाती है, फिर मुझे मनाना पड़ता है, मनाने में भी बनाने में फिर शॉपिंग करना चलो कुछ दिला देता हूँ। अच्छा, अभी आपके दिमाग में कोई चल रहा है लाखों की shopping, उधारी चल रही जो है आपने इधर। बताया नहीं है? होगा पक्का, मुझे पता है ना, कुछ भाई तो आप लेना होगा। बैठे बैठे भी कुछ चल रहा है लगता ये लेना है, अभी जैन आ रहा है, ये शॉपिंग। नहीं अभी कल ही मैंने शॉप करके आया जो कि इनको नहीं बताया, वो मेरे ऑफिस में ही था। अभी साथ में लेते हुए ही मैं आया, तभी उन्होंने देखा है। अभी इसका गुस्सा भी यहाँ पे नहीं दिख रहा है, क्योंकि अभी हम आपके घर पे आए नहीं दिखा दो, गुस्सा नहीं, हम दिखाना आपके है। घर पे आए हैं तो दिख रहा है। घर जाने के बाद पता नहीं खाना मिले नहीं मिले। क्या लिया है आपने? ट्राउजर्स लिए थे 2, वो मेरे लिए है, वो इनके लिए, हाँ मैं अपने लिए लिया। ये नाराज हो जाएंगी तो आप इनके लिए फिर कुछ ले फिर देना इनके लिए लेंगे। बस। और फाइनली अगर नहीं मानी तो फिर मेरे पास ब्रह्मास्त्र है। अब भी भैया को फोन लगाता हूँ, देखो आपकी बहन बहुत नाराज होती रहती है, कुछ समझाओ या फिर लेके जाओ। जो भी मैं ले रहा हूँ, परचेस भी कर रहा हूँ या फिर मैंने शॉपिंग भी कर रहा हूँ, तो इनके लिए कर रहा हूँ ताकि ये अच्छी दिखे करके। अब बताइए, आपकी बहन को मैं अच्छा नहीं रखूँ तो समझाइए कुछ अपनी बहन को। फिर भाई के इतना अच्छा लड़का मिला है, इतना क्या? अम्मा बोलती है, अम्मा इतना अच्छा दामाद मिला है, कहीं मिलेगा? तुम थोड़ा भी नहीं सोचते? इमरजेंसी लाइट लेके ढूंढने से भी नहीं मिलेगा मॉल में मिलेगा या फिर किसी शॉप, वो भी सेल पे मिलेगा, सेल में मिलेगा। ऑनलाइन भी ऑफर चेक करनी पड़ेगी। वैसे कहीं गुम गए तो वो ढूंढो तो मॉल में ही मिलेंगे कहीं। मॉल में मिल जाएंगे। भाभी जी, जी बोलिए। ये तो अलग अलग चीजों की भी शॉपिंग करते हैं,
आप सिर्फ अपने सूट्स की और कपड़ों की शॉपिंग करती हैं कि कुछ और भी चीजें हैं आपके उसमें? ऐसे नहीं नहीं, दिवाली टाइम में घर के जो बाकी छोटी-मोटी- कर्टन्स वगैरह लगे लेने हैं, बेडशीट्स वगैरह लेनी है, वो सब भी शॉपिंग होती है ना, उसमें कुछ नहीं, खाली इसके अलावा नहीं है। पर वो वही वाला सारा तो कुछ मेरे आ गया, मदर इन लॉ सब के कुछ लिए भी देखना मुझे ही पड़ता है। लेना है। हाँ, मम्मी डैडी हैं मेरे मम्मी के लिए, डैडी उनके लिए भी हम लोग उनके कहीं लिए बाहर भी। गए तो मम्मी के लिए, डैडी के लिए, सबके लिए शॉपिंग सबके लिए होती है। लेकिन कैसा है, खुद के लिए सबसे ज्यादा मतलब सबसे जो ज्यादा। ड्रेसेस है वो इसका शौक ज्यादा है उसके लिए। मेरा एक उसूल है शर्मान, उतने पैर पसारने चाहिए जितनी चादर होती है। चादर लंबी ले लो सर। चादर लंबी ले लो, पैर अपना आजकल किंग साइज मिलती है, आजकल किंग साइज मिलती है। आजकल एक सिंगल के बाद डबल बेड की चादर लेके चलते थे। अरे आप तो मेरे साइड हो। सही बात है नहीं, शर्मा, वैसे मैं भी मानती हूँ कि पैर उतने ही पसारने चाहिए। चाहिए जितनी चादर हो, बट कभी कभी चादर के हिसाब से शॉपिंग करना चाहिए। चलिए, शॉपिंग की तो बहुत बातें हो गई, लेकिन एक छोटी सी शॉपिंग से रिलेटेड ही एक एक्टिविटी कर लेते हैं। श्योर श्योर, क्यों नहीं। तो हमारी एक्टिविटी का नाम है सेल्समैन नंबर 1। मैं पहले से हूँ। हाँ, यही तो ट्रिक है। इसके अंदर क्या होगा, हम आप दोनों में से एक पार्टनर की आंखों पर ये पट्टी बांधेंगे, आपके दूसरे पार्टनर्स को आपके ऑपोजिट वाली टेबल्स के पीछे जाकर कुछ चीजें हम उनके आगे रखेंगे, जो उन्हें उन चीजों के नाम लिए बगैर आपको बतानी है और आपको गेस करनी है कि वो क्या चीज है। जी जी, समझ गए। तैयार हैं आप? एकदम सर। तो आप शॉपहॉलिक है, आप वहीं पे बैठिए, भाभी आप इस टेबल के पीछे आ जाइए, और भाभी आप वहां बैठिए। आइए, भाई साहब, मिस्टर आप वहां कपूर। पे आ जाइए। हाँ जी, तो चीजें लाएं? जरूर। चलिए, तो आपके सामने जो चीजें हैं, नाम नहीं लेना है उस चीज का और डायरेक्ट हिंट भी नहीं देना है। तो पहले शुरुआत किससे करेंगे मिस? जी, हाँ जी। पार्टी से शुरुआत करते हैं। हाँ, जी, देखो, मैं सबसे पहले मैं जो बताने जा रहा हूँ, ये एक चीज है हाँ जी, जो हर प्रोवर्ब में बोली गई है, अ थिंग दैट कीप्स अ डॉक्टर अवे। एप्पल। मुबारक हो, एप्पल आपका हो गया। जी, अब आपकी बारी। रोज सुबह सुबह झाड़ू लगाने के बाद यूज होता है ना, उठाने के लिए। वो कचरा उठाने का। हाँ। वो क्या बोलते हैं वो, नाम नहीं पता भाई। कुछ भी बोल दो, दफ्ती टाइप जो होती है कचरा उठाने के लिए। मेरे ख्याल से शर्मान दे देना चाहिए। सुपड़ी, सुपड़ी, सॉरी। जी, सुपड़ी। हाँ, अप्लायंसेस, इनको नाम कैसे मालूम होंगे? ठीक है, सुपड़ी। इतनी शॉपिंग करते हो, नाम नहीं मालूम चीजों का। सुपड़ी नहीं करता सर मैं। जी, आपकी बारी भाई साहब। जिससे कपड़े धोते हैं, साबुन। नहीं, मार मार के मैल झोंका, निकाले जाते वो हैं। दमड़ी, हाँ, उसको झोंक, क्या बोलते हैं आप, वो जो लकड़ी का बनता है जिससे कपड़े को मारते जी हैं। जी जी, थापी थापी बोलते थापिया, हैं। जी, हम जी, लोग में डमनी बोलते हैं। करेक्ट, वेरी गुड, ये बिल्कुल थापी भी हो गई वाह। आपकी। जी भाभी जी, आपकी बारी। सब लोग अपनी इज्जत बचाने के लिए यूज करते हैं। ऐसे तो बहुत सारे चीज़ हैं। बहुत सारे कपड़े, पैंट, शर्ट, टी-शर्ट। लोअर में यूज होता है ना, और क्या बोलेंगे इसको, सॉरी, लेडीज लोग भी पैजामे में यूज करते हैं, जेंट्स नाड़ा। ऐसा बोला जी। ये कपड़े धोने के लिए, जो मैल निकालने के लिए काम आता है। ब्रश। यस। Yes. वाह भाभी जी। ओहो, जी, आपकी बारी। इसके बिना कोई भी बर्थडे अधूरा रहता है। केक, नहीं, बच्चे खुश हो जाते हैं, फुलाना पड़ता है उसको। बलून। बलून। ये वेरी गुड। आपसे बहुत ईमानदारी से एक सवाल पूछना चाहते हैं। ये जो आपकी शॉपिंग की जो हैबिट है, क्या है ये? आप ईमानदारी से बताइए। ईमानदारी से बता रहा हूँ कि शॉपिंग देखने आएंगे तो शो ऑफ और लालच छोड़ के बाकी सब है। मुझे एक शौक है और मुझे मतलब ना अच्छी चीजों का शौक है। मैं पहले नहीं कर सका, वो मैं सोचता हूँ कि अब मैं कर सकूँ। एक्चुअली बचपन हमारा थोड़ा नॉर्मल ही गया है, शौक जो होते हैं ना, पुअर फैमिली, पुअर फैमिली, नॉट लोअर मिडिल, पुअर फैमिली से Poor गया family है। से बहुत थे। सारी चीजें थी तो- कि हमको सेक्रीफाइस या कॉम्प्रोमाइज करना पड़ा। तो ठीक है, ये इनका नहीं, कहने ये का सही, मतलब ये अभी नहीं, कि ये जो सही। हम तो आज बचपन में अभी नहीं कि आज हम खुद कमा रहे हैं, हम कर लेते हैं। हम करते हैं, बच्चों को भी करने कल देते किसने हैं। देखा कि क्या होगा, आज वो हम हिसाब कर से। लेते और हैं। लेकिन मैं शौक भी है कि मुझे, मैं बोला ना, जैसे प्रेजेंटेबल रहना मुझे अच्छा लगता है, कि मुझे ये चीज अच्छी लगेगी इमेज पे, तो वो मैं कर लेता हूँ। उस समय मतलब नॉर्मली 3000 सैलरी थी डैड की, और 3000 में हम 5 भाई, 2 बहन की शादी उन्होंने किया है। हम 5 भाई को मतलब बड़ा करना, बढ़ाना लिखाना, और उसमें भी मैं उनका सबसे लाडला।
तो उन्होंने मेरे लिए बहुत किया है। सेंटी हो जाता हूँ, देखो आवाज़ मेरी बदल गई। बताइए हमें, बताइए। हाँ, ही इज एवरीथिंग फॉर मी। ठीक है, उन्होंने मेरे लिए बहुत कुछ किया। जब मैं कुछ करने लायक हुआ, ही पास्ट अवे। सो एक मोमेंट है कि मुझे लगता है मैंने उनके लिए कुछ नहीं किया। तो इसके लिए मैं भी ऊपर उसके ऊपर लिए से मेरे को चिल्लाती हूँ, अंदर से ठीक है बचपन में इसलिए नहीं मुझे किया, अभी मतलब कर नॉर्मली लेंगे। एक आप ह्यूमिनिटी बोल लो या कुछ भी बोल लो, मैं किसी बुजुर्ग को भी ऐसे रोड पे देखता हूँ तो मैं नहीं सोचता कि बात नहीं करूँ। मेरे ऑफिस में आप चले जाएंगे, मेरे जो प्यून से लेके हैं, मैं सबसे रिस्पेक्ट से ही बात करता हूँ अगर वो उम्र मेरे से मुझसे बड़ा है, डाइट के लिए। लेकिन मेरे को अभी भी फील होता है कि मैंने नहीं कुछ किया है। आज भी फ्रेम है उनका हॉल में, कभी अगर अकेले हूँ और मेरा ध्यान चला जाए तो सब फ्लैशबैक में चला जाता हूँ मैं कि उन्होंने मेरे लिए बहुत कुछ किया और मैंने उनके लिए कुछ भी नहीं कर पाया। मैं उनके लिए जब कुछ कर सकता था वो मेरे साथ नहीं थे। मैं हूँ ना मम्मी जैसे खिलाती हूँ ना, सुबह सुबह नाश्ता मैं हाथ से घूम घूम से बच्चे को खिलाते हैं ना, वैसे मैं इनको खिलाती हूँ तो इनका ब्रेकफास्ट नहीं होता है। ठीक है, लेकिन आज मैं जो भी हूँ, जहाँ पे भी हूँ, उनकी बदौलत हूँ। लेकिन आपको एक बात बताऊं, बोले ना मैम। आप जिंदगी में इतने अच्छे आगे बढ़ गए हैं, इतनी अच्छी बीवी है, बेटा है, वो जहाँ कहीं पे भी होंगे I know, बहुत खुश होंगे, बहुत खुश है और उनका आशीर्वाद उनकी हमेशा है। आत्मा ये सब देख क्योंकि रही है। नहीं और शर्मा जी, एक और है कि मैं जो भी चीज के लिए सोचता हूँ या मैं करता हूँ, समझो मेरे बजट में नहीं है या मेरे बजट के बाहर भी है, लेट फास्ट हुआ है लेकिन वो हुआ है और वो मुझे मिला है, और वो उनके आशीर्वाद से उनके ही आशीर्वाद की वजह से ही मिला है। भाभी जी, जी बोलिए। आपके किस्से में क्या है? ये जो शॉपिंग का जो जुनून है, ये बीमारी है, क्या शौक सेटिस्फैक्शन? है, स्ट्रेस बस्टर है। स्ट्रेस बस्टर नहीं है, स्ट्रेस तो मुझे रहता ही नहीं। मैं स्ट्रेस देती हूँ ना। स्ट्रेस बस्टर नहीं हो शौक सकता है, शौक है। शौक ही और है। इनफैक्ट वही बताया आपको, हम लोग भी एकदम लोअर मिडिल क्लास फैमिली से ही आए हुए हैं। अच्छा, तो पेरेंट्स साथ में, उनका आशीर्वाद है, तो उस हिसाब से चल रहा है हमारा सब और आपका कुछ। ये शौक है। बस शौक है। इसका शौक है और मैं नहीं चाहता, जैसे वो बताया हमारे भी बचपन में कोई शौक पूरे हुए नहीं है, लेकिन ये करती है तो मेरे को खुशी है कि चलो किसी वजह से इसके शौक पूरे हो रहे हैं, वो हिसाब से खुशी खुशी मिलती है। हाँ, बस। और क्या चाहिए। बस। देखिए शर्मा जी, आज इन सब की बातें सुनकर मुझे एक ऐसा महसूस हुआ कि कभी कभी शॉपिंग बहुत ज्यादा हो जाता है, कंट्रोल करना बहुत जरूरी होता है। तो मुझे ऐसा लगता है कि अब इससे आगे जब मैं ऑनलाइन शॉपिंग का थॉट भी मेरे दिमाग में आएगा, उसे अगर मैं कंट्रोल करना चाहूंगी तो मैं उसके लिए एक रूल अपनाऊंगी जो होगा शॉपिंग से सुरक्षा। क्या हुआ? शौक लगा, दर्द हुआ क्या? मेरे शॉपिंग के बारे में सुनते ही आप इतने क्यों दुखी हो जाते हैं? क्या करें जिससे आपका दुख कम हो जाए शर्मा जी? शर्माइन जी, हम एक काम करते हैं, क्या? एक गेम की तरफ बढ़ते हैं। ओके। गेम खेलते हैं। तो तैयार है आप हमारा गेम खेलने के लिए? यस यस। गेम का नाम है चल हवा आने दे। ओके। गेम बड़ा सिंपल है, आपको कुछ नहीं करना है, ये सारे के सारे ग्लासेस गिराने हैं बस मिलके। तैयार है आप? इतना आसान नहीं है। आपको हवा से गिराने हैं, वो भी कैसे? हम आपको बलून देंगे, बलून में आपको हवा भरनी है एक और वो मिनट। हवा छोड़नी है आपको इन ग्लासेस पे और गिराने। हाथ नहीं लगना चाहिए, हाँ। सिर्फ हवा से ग्लासेस गिरने चाहिए। जिसका टेबल सबसे जल्दी खाली होगा वो हमारा होगा विनर। सिंपल। बलून दीजिए। चलिए, जी रेडी है? 3, 2, 1 गो। नीचे गिराना टेबल के। वेरी गुड, टेक्निक यूज कीजिए। हाथ नहीं लगना चाहिए। हाथ नहीं लगना चाहिए किसी भी Good, ग्लास good, को। हाँ, डिस्क्वालीफाई हो जाएंगे आप। वेरी गुड, वेरी गुड। अरे क्या बात हो रहा है? वेरी गुड, वेरी गुड, वेरी Very गुड, good. वेरी गुड। ओह, वेरी गुड। चलिए चलिए, बहुत बढ़िया, बहुत। अरे वेरी नाइस, वेरी नाइस। भाभी जी इतना मत खींचो उसको, सिर्फ 4 सिंपल है यार। सो नाइस। 3 ही बचे। ओह, वो निकल गया आगे, इनके वो टेबल पे निकल सिर्फ गया 2 आगे। बचे। ये वेरी गुड। स्टॉप, स्टॉप, स्टॉप।
तो हमारे आज के इस गेम के विनर्स बहुत क्लियर हैं। हमारे गेम के विनर और आज के ऑलमोस्ट परफेक्ट कपल है मिस्टर एंड मिसेस कपूर। ओ बले 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 बले। चलिए शर्मा जी, हमारे शॉप होलिक भाभी के लिए तैयार करो। खास हम खरीद कर ये दुपट्टा लाए हैं। आपने यहाँ पे जो वक्त बिताया, उसके बाद अगर आपको कुछ लगा हो कि आपके रिश्ते की बेहतरी के लिए आपको कोई वचन लेना है, तो आप प्लीज उसे 8वां वचन बना के ले सकते हैं। मैं जो बहुत गुस्से वाला स्वभाव है उसको कम करूंगा मैं। थैंक यू। और आपका 8वां वचन? मैं कोशिश करूंगी कि मैं जो ये फालतू खर्चे करती हूँ वो कम करूंगी।